नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नमस्कार। आज का दिन ऐतिहासिक है। आज जैसे जैसे सूर्य ढलान की ओर बढ़ेगा, राज, नीति और सीख का नया अभियान होगा। नरेंद्र मोदी नेहरू के लगातार तीसरे कार्यकाल की बराबरी करेंगे। देश की राजनीति अटल मार्ग का वर्ण करेगी। यही मार्ग यह तय करेगा कि गठबंधन की गांठ कब तक सत्ता का साथ देगी। भाजपा कांग्रेस को पंडित नेहरू याद आ रहे हैं, परंतु मुझे अटल जी समझ में आ रहे हैं। अब सभी को उनको समझना ही होगा। असल में उनके विचार ही गठबंधन की उम्र तय करेंगे। हाँ, यह तय करना एनडीए का काम है कि अटल उनके लिए प्रासंगिक हैं कि नहीं। फिर आने वाले हर प्रसंग तय करेंगे कि गठबंधन की सरकार प्रासंगिक है कि नहीं। फिलहाल मोदी रविवार को शाम 7 बजे गठबंधन की सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेंगे। उनका लगातार तीसरा कार्यकाल शुरू होगा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार तीसरे कार्यकाल की बराबरी करेगा। नेहरू 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में जीत हासिल करते हुए लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। यह और बात है कि वह गठबंधन से नहीं, कांग्रेस से प्रधानमंत्री बने थे। इसलिए अटल जी प्रासंगिक बन जाते हैं कि वे गठबंधन सरकार के सफल प्रधानमंत्री थे। ऐसे में नेहरू से अधिक अटल जी को ही याद करना होगा, क्योंकि भाजपा लोकसभा चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी है। भाजपा को आम चुनाव में 240 सीट मिली है, जो बहुमत के आंकड़े से 32 कम है। 2019 के चुनाव में 303 सीट पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में गठबंधन की गांठ को मजबूत बनाए रखना जरूरी भी है और मजबूरी भी। इस बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा है कि उसके नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के निर्णय पर आगे की राह तय करेंगे, जबकि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी समारोह में शामिल नहीं होगी। बनर्जी ने कोलकाता में कहा, न तो हमें कोई निमंत्रण मिला है और न ही हम इसमें शामिल हो रहे हैं। इस बीच नई सरकार में एनडीए के विभिन्न घटकों के लिए मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी को लेकर भाजपा नेतृत्व और सहयोगी दलों के बीच गहन विचार विमर्श चल रहा है। जो खबर है उसके अनुसार अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे वरिष्ठ भाजपा नेता सरकार में प्रतिनिधित्व को लेकर तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे सहित सहयोगी दलों से परामर्श कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि गृह, वित्त, रक्षा और विदेश जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अलावा शिक्षा और संस्कृति जैसे 2 मजबूत वैचारिक पहलुओं वाले मंत्रालय भाजपा के पास रहेंगे। सहयोगी दलों को 5 से 8 कैबिनेट पद मिल सकते हैं। अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं का नए मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है। चुनाव जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बसवराज बोम्मई, मनोहर लाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल भी सरकार में शामिल होने के प्रबल दावेदार हैं। सूत्रों की माने तो तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू, जदयू के लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर तथा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के चिराग पासवान उन सहयोगियों में शामिल हैं जो नई सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। महाराष्ट्र, जहां भाजपा शिवसेना राकांपा गठबंधन का प्रदर्शन खराब रहा है, वहां से एक एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में अगले साल चुनाव है। ऐसे में वहां के भविष्य की राजनीति भी मंत्रिमंडल के स्वरूप पर अपना प्रभाव डालेगी। यूपी से जात के आधार पर मंत्री पद तय होगा, तो आंध्रा का हिस्सा काफी हद तक चंद्रबाबू नायडू की जीत पर तय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।